हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 की प्रश्नावली 9.1 एनसीईआरटी बुक से जो है उसका क्वेश्चन नंबर जो है 13 पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले समझ लें कि ये जो क्वेश्चन है हाई एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई और दूरी से है। इसमें क्या होता है कि आपको बोर्ड की परीक्षा में आपको जो है 5 नंबर का ये क्वेश्चन इस प्रश्नावली से पूछता है। अगर आप इसको आज बना लेते हैं तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए, इसका जो है 13वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से है। इसमें दिया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का, देखिए यहाँ पर उन्नयन लिखा गया था, अवनमन कोण दिया है। अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें हम लोग का काम कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर दिया है कि समुद्र तल से, समुद्र तल का मतलब होता है कि समुद्र के निचले हिस्सा यानी जहाँ पर जमीन होता है समुद्र के नीचे, वहाँ से एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। तो जैसा प्रश्न दिया उसके अनुसार हम लोग क्या कर लेते हैं तो आकृति बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर एक हम लोग जो है लाइट हाउस खींच लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोग खींच सकते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोग जो है एक लाइट हाउस यहाँ पर हम लोग बना लिए। ठीक, ये देखिए इस समुद्र के नीचे है, ठीक ना। ये कहाँ है? समुद्र के नीचे है, ठीक ना। इसकी ऊंचाई कितना दिया है तो 75 मीटर है। कितना है? 75 मीटर है, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है कि इस समुद्र तल पर दो जहाज हैं। समुद्र तल पर दो जहाज हैं। देखिए, इसको पहले हम लोग जो है एक रेखा खींच लेते हैं। समुद्र तल पर एक मान लेते हैं कि जहाज, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं लाइट हाउस का ए, और ये क्या हो गया? बी हो गया। देखिए, एक जहाज मान लेते हैं कि यहाँ पर है, बिंदु कहाँ? तो बिंदु सी पे, और दूसरी जहाज जो है कहाँ है? तो बिंदु डी पर है। ठीक, तो कह रहे कि एक जहाज जो है ठीक दूसरे जहाज के कहाँ है? एक जहाज जो है इसके पीछे है, ठीक ना। कह रहा है कि इसमें आपको दिया है कि लाइट हाउस के से देखने पर, लाइट हाउस से देखने पर यानी लाइट हाउस के शिखर से, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर है। तो लाइट हाउस यही है, शिखर इसका ये हुआ। तो यहाँ से देखने पर आपको जो है दो समुद्री जहाज देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसके अवनमन कोण कह रहा है। अवनमन कोण कहेगा तो पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि शीर्ष से आधार के समांतर एक रेखा ले लेते हैं, ठीक ना। शीर्ष के आधार से क्या करते हैं तो एक समांतर हम लोग रेखा ले लेते हैं। ठीक, तो ये जो पहली जहाज है, ये जो ये पहली है, ये दूसरी जहाज है। तो इसकी अवनमन कोण कितना कितना दिया है तो देख लीजिए। इसका जो है जो कोण दिया है अवनमन कोण, वो कितना दे रहा है तो 30 डिग्री है। तो देखिए 30 डिग्री बनेगा कहाँ, ये समझ लीजिए। तो अवनमन कोण बनता है तो देखिए सीधा जो है शीर्ष पे बनेगा, ऊपर बनता है। तो यहीं पे आपका जो है कितना बन गया तो 30 डिग्री हो गया। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर ए बी सी डी ई रख लेते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब ये समांतर है, ए ई समांतर बी डी के है, तो जो यहाँ पर कोण बनेगा तो इसका एकांतर कोण यहाँ पर बन जाएगा। केवल उन अवनमन कोण देता है, लेकिन हम लोग बनाएंगे उन्नयन कोण से ही। तो ये 30 है तो यहाँ पर भी कितना का बन जाएगा तो 30 डिग्री का हो गया। ठीक, अब पुनः जो है दूसरी जहाज को अगर देखा जाता है जो सी पर है, एक कितना डिग्री पर देखा जाता है तो 60 डिग्री पर। तो हम सबसे पहले जो है इसको हम लोग मिला लेते हैं। एक कितना डिग्री पर देखा जा रहा है इस जहाज को, तो इस जहाज को देखा जा रहा है आपको 60 डिग्री पर है। इस तरह से हम लोग मिला लिए, ठीक ना। ये जो है कितना पर देखा जा रहा है 60 पर। तो जो इसका उन्नयन कोण जब 60 है तो यहाँ पर भी कितना का बन जाएगा आपका तो 60 डिग्री का हो गया। ठीक, तो अब हम लोग का काम करते हैं कि हमको जो है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो मान देखिए अब दोनों जहाज, एक सी पर है एक कहाँ पर है डी पर है।
तो यानी सी और डी के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सी और डी के बीच की दूरी कैसे निकलेगा? तो अगर हम लोग पूरा बी डी में से अगर बी सी को अगर घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा? सी डी जो है निकल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम कर लेते हैं, मान लेते हैं। क्या मानते हैं? तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना पहली जहाज बिंदु सी पर तथा दूसरी जहाज बिंदु डी पर है। इसलिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है? तो बीच की दूरी सी डी है। बीच की दूरी क्या है? सी और डी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सी डी। देखिए बराबर, देखिए सी डी का हम लोग दूरी कैसे निकालेंगे? तो यह स्पष्ट है कि पूरा अगर बी डी में से बी सी को घटाएंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या चीज़? तब बी डी अब माइनस हो जाएगा आपका क्या चीज़? तब बी सी माइनस क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। ठीक, इसी पर हमको जो है अब दोनों जहाज़ों की दूरी निकल जाएगा। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर लाइट हाउस है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जो है कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं? तो त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं। तो ए बी डी में ये लंब हो जाएगा, बी डी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं सबसे पहले, इसलिए त्रिभुज चलते हैं। त्रिभुज किस में? तो ए बी सी में। तो ए बी सी में आपको देख रहे हैं कोण बी बराबर कितना है? तो 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। हो गया। तो अब हम लोग का काम करते हैं कि बी डी 90 डिग्री हो गया। तो देखिए अब ए लंब बन रहा है। अब बी डी हमको यहाँ पर देख रहे हैं ना कि बी डी निकालना है हमको। तो बी डी जब निकालना है तो ए लंब बन रहा है, बी डी क्या बन रहा है? आधार। अब लंब और आधार में जो संबंध है उसको अगर रखेंगे तो बी डी का मान निकल जाएगा। तो देखिए ये अब यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना है? 30 का। तो अब ये लंब और आधार अब आपको जो है वो कौन सा त्रिकोणमितीय सूत्र होता है? किसका होता है? कि जिसमें लंब और आधार आता है। तो आपको मालूम है tan में आता है। किस में आता है? tan में। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज़? तो tan कितना डिग्री? तो 30 डिग्री दिया है। तो tan यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग क्या चीज़? 30 डिग्री। देखिए अब 30 डिग्री हो गया। तो अब इसका सूत्र देखिए, tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो लंब क्या है इसका? तो ए बी है। क्या है? ए बी। और आधार क्या बन रहा है इसका? तो बी डी है। यहाँ पर हम लोग बी डी रख लेते हैं। ठीक, अब आगे अब इसका हम लोग मान रखते हैं। देखिए tan 30 का मान क्या होता है? तो 1/√3 होता है। अब बराबर ए बी का मान आप देखिए रहे हैं, ए बी का मान कितना दिया है? 75 दिया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 75। अब बटा में बी डी का मान नहीं दिया, उसी तरह से क्या करते हैं? उतार देते हैं। ठीक, अब हम लोग जो है तिर्यक गुणा कर लेते हैं। इसलिए देखिए बी डी में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो बी डी बराबर, अब 75 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 75 √3 मीटर। इतना हो गया। देखिए हमको बी डी निकालना था, यहाँ पर बी डी निकालना था, बी डी निकल गया। अब बी सी को निकालना है। बी सी का मान निकाल कर घटा देना है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो अब हम लोग आगे क्या करते हैं कि पुनः ले लेते हैं त्रिभुज। अब देखिए अब इसमें जो है आपको बी डी किस में है? बी सी किस में है? तो देखिए इसमें है। तो अब हम लोग त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर उन्नयन कोण बना है 60 डिग्री का। तो अब ए बी सी में चलते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पुनः त्रिभुज ए बी सी में कोण बी का मान आपको पहले से दे रखा है। कितना है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तब इसमें देखिए इसमें भी ए जो है आपको लंब बन रहा है, ये क्या बन रहा है? आधार।
तब इसमें भी किसका सूत्र लगाएंगे, तो tan का ही लगाते हैं। यानी tan कितना लिख लेते हैं, तो tan लिख लेते हैं tan 60 डिग्री। कितना दिया था देख रहे हैं ना, 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे tan हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो 60 डिग्री बराबर लंब यानी ए बी, अब बटा में लंब देख रहे हैं ए बी है, आधार क्या है बी सी, तो बटा में हम लोग क्या लिख लेते हैं, बी सी को लिख लेते हैं। ठीक, अब tan 60 का मान देखिए, tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी का मान पहले से ही हमको मालूम है कितना है, तो 75 है। अब बटा में बी सी निकालना है, तो बी सी इसी तरह से छोड़ दीजिए। अब बटा में क्या रख लेते हैं, इधर एक, दोनों तरफ भिन्न हो गया, तिर्यक गुणा कर देते हैं, तब ये हो जाएगा बी सी में √3 से गुणा करेंगे तो √3 बी सी, अब बराबर कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। ठीक, अब इसलिए लिख देते हैं बी सी बराबर, तो ये आपका हो जाएगा 75 बटा में √3 हो गया, 75 बटा में √3 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या काम कीजिए कि 3 से कटने लायक है, 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा तो देखिए 3 अंडर रूट में है, तो 3 अंडर रूट में, जब अंडर रूट में नहीं रहेगा तभी हम इसको कटा सकते हैं। तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या काम करेंगे कि हर का परमेयीकरण कर लेते हैं यहीं पे। तो हर का परमेयीकरण, तो देखिए √3 से ऊपर और नीचे जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा जो आपका, वो आपका बी सी बराबर हो जाएगा कितना, 75, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 3, अब बटा में, अब देखिए √3 में गुणा करेंगे, सेम हो गया ना, तो √9 का वर्गमूल क्या होता है, तो 3 हो जाएगा, तो खाली हम लोग 3 लिख लेते हैं। अब इसको कटा देते हैं, कितने बार में कट गया, तो 25 बार में कट गया। कितने बार में कट गया, 25 बार में। अब यहाँ पर देखिए, तो हमारा जो बी सी का जो मान हुआ, बी सी बराबर वो हो गया 75, कितना है, तो 25 √3, 25 अंडर रूट में कितना आ गया, तो 3 आ गया। देखिए बी सी बराबर जो है आपका, बी सी बराबर यहाँ पर देख रहे हैं ना, बी सी बराबर कितना आया है, तो 25 √3 बचा है। यहाँ पर बी सी बराबर हम लोग लिख लेते हैं 25 √3 मीटर हो गया। तो अब हमको यहाँ प्रश्न में दोनों जहाज़ों की, देखिए हमको क्या निकालना था, बी डी और बी सी निकालना था, दोनों निकल कर सामने है। तो अब हम लोग का काम कर लेते हैं, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। इसलिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या ले लेते हैं, तो सी डी ले लेते हैं। क्या है, सी डी दिया है, देख रहे हैं, सी डी निकालना है। सूत्र क्या है, क्या करना था हमको, तो बी डी में से अब बी सी को घटाना था। तब देखिए बी डी का मान यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए बी डी का मान जो है कितना आया है, 75 √3। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 75 √3, अब माइनस बी सी का कितना आया है, तो 25 √3। अब का काम करते हैं, दोनों को घटा देते हैं, 75 में से 25 निकला, कितना बचा, तो 50 अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 3 मीटर। यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक,